हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज बंकू का वीडियो आ गया था, तो उससे पहले हम बात करेंगे। एक मोहतरमा ने बंकू सपोर्टर ने यहाँ पे कमेंट किया है, तो पहले बात कर लेते हैं उस कमेंट की कि वो मोहतरमा ने कमेंट किया है कि जो प्रीति एक नंबर की झूठी है और प्रीति को सपोर्ट करते हैं वो उससे भी बड़े झूठे हैं। आप अपने हस्बैंड की कोई पिक लो और उसे सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे डाल दो और उसके ऊपर एलिगेशन लगाओ, फिर देखिए कि आपके हस्बैंड आपके साथ क्या करते हैं। तो देखिए बंकू सपोर्टर मोहतरमा जी कि आप किस मेंटालिटी की हैं वो यहाँ पे पता चलता है। और बात रही तो देखिए हमने यहाँ पे अपने रिश्ते कैश नहीं किए हैं, जैसे जीजा ने अपने रिश्ते यहाँ पे कैश किए हैं और दूसरों को बताए हैं, वैसे हमारे हस्बैंड ने कभी नहीं किया है। हमारे हस्बैंड हमेशा अपनी वाइफ और अपने बच्चे से प्यार करते हैं और वो वन वुमन मैन है, जो जिसे प्यार किया, जिससे शादी की, जो बच्चा है, बस लाइफ में जो मिला उसी से खुश रहने वाले हैं कि जो भगवान ने दिया है वो सबसे ऊपर है। और ये भगवान का प्रसाद है कि मुझे ऐसी वाइफ मिली, मुझे ऐसा बच्चा मिला और मेरे हस्बैंड के लिए उनका बच्चा उनकी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। उसकी वजह से वो अपनी वाइफ को 4 दिन भी मायके जाने ना दें, क्योंकि उनके लिए वो अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकते। अगर वाइफ को मायके जाना होता है तो वो कहते हैं कि भाई चलिए साथ में चलते हैं या फिर तुम जाके आओ, मगर बच्चा तो मेरे साथ ही रहेगा। तो ऐसे इंसान का जो वाइफ के साथ हमेशा, और वाइफ का आत्मसम्मान, मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरे आत्मसम्मान के लिए मेरे साथ खड़े हैं और मेरे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो मुझे उनके कोई पिक यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए वो कहीं पे किसी और लेडी के साथ मेंटल सपोर्ट ढूंढने नहीं जाते हैं, तो उनकी ऐसी कोई पिक उनके मोबाइल से मिलती ही नहीं है जो मैं यहाँ पे लगाऊं। और आपकी जो मेंटालिटी है वो यहाँ पे बता देती है कि आप किस प्रकार की लेडी हो, जो ये कहती हो कि उनके मोबाइल से एक पिक लो और यहाँ पे डाल दो। तो शायद आपके यहाँ पे होता होगा कि आपके हस्बैंड कहीं और पे मेंटल सपोर्ट ढूंढते होंगे और उनके मोबाइल में ऐसी पिक या किसी लेडीज़ के साथ घूमती फिरती हुई पिक आपके हस्बैंड के मोबाइल में होती होगी, और वो देखने के बाद भी आप कहीं पे डालती नहीं होंगी, क्योंकि वो क्या कर देंगे आगे। मगर हमारे हस्बैंड के मोबाइल में हमारे सिवा और उनके बेटे के सिवा और कोई, और भगवान के सिवा, गुड मॉर्निंग में जो भगवान के आते हैं और जो मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं, उनके अलावा हमारे हस्बैंड के मोबाइल में कोई ऐसी पिक नहीं होती है किसी भी लेडीज़ की जो हम यहाँ पर डालें। ये आपको और आपके बंकू को ही मुबारक हो, जो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, यहाँ मेंटल सपोर्ट ढूंढना, और वो भी अपने रिश्तों में भाभीयों के साथ, वो आपके घर पे या आपके बंकू के यहाँ पर चलता होगा, हमारे यहाँ पे नहीं चलता है। तो चलिए बात करते हैं जीजा का। आज का वीडियो आया था भाई, आज फिर इन्होंने दिखा दिए, फिर लेके आए 3 साल का स्ट्रगल। 3 सालों में क्या हुआ, इनके साथ कितना सारा अत्याचार हो गया भाई। देखिए तो लोग इनकी आवाज़ उठाते हैं, डाल देते हैं यहाँ पे, और इनकी फिर ये लाइव में आते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अपने आप को मर्द साबित करने के लिए कहते हैं देखिए मैंने निशानी दे दी। तो इतना सारा इनके साथ गलत हो गया। और आज तो ये नई चीज़ लेके आए कि जब वो गए थे बच्चे को गिफ्ट देने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए, तब इन्होंने वहाँ पे 10,000 रुपये दे के आई इन्होंने बच्चे के लिए। हाय रे प्रीति, वो 10,000 तुम कैसे रखोगी, कहाँ रखोगी, तुम्हें बैंक खुलवानी पड़ेगी। सिर्फ के नाम से एक बैंक खुलवा लो, वहाँ पे डालो, हर 4 दिन में मिलेंगे तो 4 दिन में 10,000 देंगे, 15 दिन में मिलेंगे, 1 महीने में मिलेंगे तब 10,000 देंगे। देखिए 3 साल हो गए तब तो 10,000 रुपये इन्होंने दिए हैं। प्रीतो संभालोगी कैसे ये 10,000 रुपये, खा जाओगी तुम, बच्चे के लिए दिए हैं, तुम अपने आप के लिए खर्च कर दोगी 10,000, क्योंकि तुम्हें तो पैसे मिलते नहीं हैं। अब ये जीजा ही देगा पैसे बच्चे के लिए, वही तो तुम खर्च करोगी। कैसी मेंटालिटी का आदमी है, वही सोचने को होता है। 10,000 रुपये दिए हैं तो यहाँ पे आके सुना रहा है कि मैंने 10,000 रुपये दिए। मगर क्यों सुनाना पड़ता है, क्योंकि उस वहाँ से शायद वो पार्टी में से बोला नहीं गया कि 10,000 दिए, तो वाहवाही थोड़ी कम हो गई है, तो इसलिए बंकू महाराज को बोलना पड़ता है। और देखिए
इनको कोई कोई चीज़ें कितनी चुभती है कि ये सफाई देने आ जाते हैं, उसे ही अपना कंटेंट बना लेते हैं। जैसे कि देखिए, अब एक बात सही है, जो लोगों ने कहा था तो ये उनकी सफाई देने आ गए। किसी ने कहा था इन्हें कि भाई देखिए, या शायद डीएम के यहाँ पे ही लाइव में शायद बताया गया था, और शिवानी जी आपने मुझे कहा था डीएम की लाइव देखो, वहाँ पे बहुत अच्छे से इनका मोए मोए हुआ है। तो आपने सही कहा था, मैंने वो लाइव देखी थी और सच में इनकी क्या बजाई है उन्होंने, सच्ची में मोए मोए हो गया। उनकी लाइव देखकर सुकून हुआ कि प्रीतो के सपोर्ट में सिर्फ 4 चैनल नहीं है, और भी चैनल हैं, और लोग समझ रहे हैं, इतने बड़े बड़े चैनल भी समझ रहे हैं। दीवा मंत्रा जी कोई छोटी यूट्यूबर नहीं है, वो जब समझ गई है, वो अपने चैनल पे बात करती हैं तो प्रीतो के सपोर्ट पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे और इसे इंसाफ मिलेगा, और इसे ऐसी चिंदनियों से ये छूट पाएगी। इसे मेंटली सपोर्ट मिलेगा कि चलिए सब लोग हैं मेरे साथ, वहाँ पे चिंदनियाँ हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे अच्छे लोग भी तो हैं मेरे सपोर्ट में। तो जीजा का जो जैसे कहा गया था, किसी ने कहा था कि भाई राशन लेने गए थे तो वहाँ पे अच्छे से इन्होंने खाना खा के आए, वो बात मुझे भी चुभी थी। तो कुछ टाइम पहले किसी ने यहाँ पे कहा था, किसी यूट्यूबर के यहाँ पे आया था कि प्रीतो की फैमिली और ये सब गए थे शिमला की कहीं घूमने के लिए, और पीछे से इनके जो मामा जी हैं वो भगवान के घर चले गए थे। तो ये लोग ने सिर्फ वीडियो में 2 मिनट बोल दिया, मगर उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, आए भी नहीं वापस, ऐसा कहा गया था किसी ने। और देखिए यहाँ पे इनके मामा जी गए हैं तो जो फील होता है वो हमें यहाँ पे दिखता है, 2 दिन में वीडियो नहीं आया, ऐसा किसी यूट्यूबर ने कहा था, किसी रिएक्शन चैनल ने कहा था। फिर यहाँ पे 2 दिन के बाद जब उनका वीडियो आया था, उसी रात बंकू का वीडियो आ गया था, और क्या अच्छा वीडियो था। किसी को लगा हाथ जोड़ के शांति कहने की, किसी को लगा कि ऐसे कहने की ज़रूरत है, क्या मौज वाला वीडियो था। उसी दिन जब अभी उनको गए 3-4 दिन हुए हैं, तभी इनको ग्रोसरी शॉपिंग करनी ज़रूरी पड़ गई। इन्होंने यहाँ पे सफाई दिया कि हम तो ग्रोसरी शॉपिंग करने गए थे, भाई उसी दिन ज़रूरत पड़ गई ग्रोसरी शॉपिंग की, उसका वीडियो बनाना भी ज़रूरी पड़ गया, और जो बाहर खाया वो दिखाना भी ज़रूरी पड़ गया। वहाँ पे जो पाव भाजी खाई गई, डोसा खाया गया, वो भी दिखाना ज़रूरी हो गया। और फिर कहते हैं, लोग आते हैं ऐसे कमेंट करते हैं, तुम कंट्रोवर्सी के लिए ये सारी चीज़ें दिखाते हो। अब आज के वीडियो में दिखाया कि वो ठंडा बना के पी रहे हैं, तो उसका भी नाम दिया कि हम दारू पी रहे हैं। तो भाई तुम पीते हो तभी तुम्हें पता है उसका कलर क्या है, वो कैसा है, लोग ये कह रहे हैं। सच्चाई वही लोग देने आते हैं जहाँ पे वो गलत होते हैं। तुम बार बार यहाँ पे सच्चाई देने आते हो, वो गलत नहीं था। अगर तुम्हें पता था लोग बातें करेंगे तो क्यों डालनी पड़ी वो पाव भाजी और वो चीज़ें, ताकि लोग बातें करें। ग्रॉसरी शॉपिंग ज़रूरी थी, क्यों हमारे यहाँ पे कोई चीज़ कमी हो जाए, जब इतना बड़ा दुख हो तो एक तो वीडियो बनाने का ही नहीं होगा, और चलिए ये हमारा काम है करना पड़ा। तो वो ग्रॉसरी शॉपिंग तब ज़रूरी नहीं थी, जो घर में 1-2 चीज़ें तब ख़त्म होती है, तब हम बाजू की मार्केट से लेके आते हैं, जो कन्यारे की दुकान नीचे होती है वहीं से लेके आते हैं। मॉल में जाके वहाँ से शॉपिंग करके, होटल में जाके वहाँ पे खाना खाना, ये नहीं होता है, गले के नीचे यहाँ उतरता नहीं है। मगर आप पता नहीं किस मिट्टी के बने हो कि आपको इजीली वो सारी चीज़ें उतर जाती है। फिर अब इन्होंने जो दिया किया, अब ये स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इनके सपोर्ट में इन्होंने कहा कि मैं क्यों दूँ पैसा। जैसे इन्होंने कुछ साल पहले भी कहा था, कुछ साल नहीं 1-2 साल पहले ही इन्होंने कहा था कि वो वापस आ जाए, एक ही घर में रहेंगे तो जो खर्चा होता है वही खर्चा होगा, मैं क्यों दूँ। और आज भी गाड़ी इनकी वहीं पे ही है, मैं क्यों दूँ। अब तब दोनों को लाना चाहते थे, मगर अब पता चला वो आज आने के लिए तैयार है वापस, तो तब इन्हें पता था वो नहीं आएगी वापस, तो इसलिए ये बोला गया था। अब वो कहती है वो वापस आने के लिए तैयार है, तो अब मंकू को है कि नहीं, वो नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए। तुम इतने बड़े हुए अपनी माँ का पल्लू छोड़ रहे हो, नहीं छोड़ रहे हो,
तो उस नन्हे से बच्चे को उसकी माँ से क्यों अलग करना चाहते हो? कि सिर्फ अपने कंटेंट के लिए, पैसे कमाने के लिए, या यूट्यूब के लिए? यूट्यूब करके ही अपनी लाइफ ख़त्म कर लो तुम। अभी आज इनका कहना है ख़त्म कर लो मतलब बर्बाद कर लो अपनी लाइफ, नहीं तो लोग आके पता नहीं क्या बोलेंगे। हम किसी की लाइफ के बारे में ये नहीं बोलेंगे कि भगवान सबको लंबी उम्र दे और हैप्पी लाइफ दे। तो इनका अभी आज के वीडियो में जो इनका कहना है कि इनकी लाइफ अब ये 36-37 साल के हो गए और 50 तक तो चले जाएंगे ऊपर। आपने देखा है अपना भविष्य, क्या 50 तक चले जाएंगे। तो बस, और ये किस लिए कहा गया था, प्रीतो को जवाब दिया गया था। जैसे प्रीतो ने कहा था कि वो 15-20 साल बाद जवाब देगी, 15-20 साल तक केस चलेगा। तो उसका जवाब दिया है कि भाई हम तो 15 साल ही है हमारे पास, 15 के बाद तो हम ऊपर चले जाएंगे। तो तुम गलत हो। और आप तभी इनका फेस देखा जीजा का, तो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा कि तब वो पूरा पता चलता है कि बंदे ने थोड़ा सा लिया है। और फिर माता जी को वहाँ पे छोड़ के आए, अब आ गए हैं, घर सूना है, ये है। तो सोचा ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दे कि भाई देखिए मेरे साथ क्या हुआ है। क्योंकि इमोशनल तड़का थोड़ा कम पड़ गया था, लोग वहाँ जाने लगे हैं, प्रीति के सपोर्ट में जाने लगे लोग। तो फिर से उन्हें याद दिलाना पड़ा कि ये दुखी बाप को देखो, मेरे साथ अत्याचार हुए हैं, यहाँ पे आओ, मेरे पास आओ, मेरे पे अत्याचार हुए हैं, मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाओ। इसलिए फिर कहना पड़ा कि बाप का स्ट्रगल, बाप के साथ अत्याचार हुआ, बाप की हरकतें भी तो कम नहीं है। चलिए, समझने वाले समझ गए। फिर बार बार वही बातें क्या दोहराए कि बाप ने क्या क्या किया है, कौन से कांड किए हैं। किसी ने कहा है यहाँ पे किसी चैनल से, चिंदड़ियों की यहाँ से, कि भाई कुछ नहीं, शांत बैठो, कुछ साल बाद बेटा बड़ा होगा तब देखेगा कि उसकी माँ ने क्या किया है और उसके बाप ने क्या है। ज़रूर बेटा बड़ा होगा तब देखेगा कि उसके बाप ने क्या किया है। ये सारे वीडियो यहीं पे है। इनका कहना था कि सारे वीडियो, सही बात है, वीडियो यहाँ पे है, पता चलेगा जब बच्चा देखेगा, बड़ा होगा, समझेगा, उसे पता चलेगा कि उसका बाप बाहर मेंटल सपोर्ट ढूंढने जाता था, उसकी माँ को छोड़ के बाहर से मेंटल सपोर्ट लेता था। माँ कहती थी मैं आना चाहती हूँ, तब भी बाप लेके आने को तैयार नहीं था। उसकी माँ का यूज़ किया गया अपना चैनल चलवाने के लिए। आज जो यहाँ पे साहिब बने बैठे हैं वो किसकी बदौलत है? बाप हमेशा दूसरों की बातों में आ जाता था। वही बाप था जब माँ लेके गई थी अपने मैके, तब यही बाप था। कितने महीनों तक तो उसने पूछा भी नहीं कि मेरा बेटा कहाँ है। ये वही बाप है जो खर्चा देने के लिए वेट कर रहा है कि कब कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उसके बाद हम देखेंगे। ये वही बाप है जो 10,000 रुपये दे के भी गिनवाता है यहाँ पे कि मैंने 10,000 रुपये दिए हैं। तो वो बेटा बड़ा होके देखेगा कि उसकी माँ के साथ उसके बाप ने क्या किया है, और फिर ये घर लेके आएंगे अपने बच्चे को। चलिए देखते हैं आगे की लाइफ किसने देखी है, क्या होता है किसके साथ। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।